अनियमित कर्मचारियों से छल, अब लिया जाएगा बदला। कैसे और किससे, आइए आपको बताते हैं। जी हां, पिछली सरकार ने प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के साथ किए गए छल का नतीजा विधानसभा चुनाव में देख लिया है और अब लोकसभा चुनाव में भी देखेगी। ऐसा छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ एवं समस्त कर्मचारी संगठन ने भाजपा एवं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अटल विश्वास करता है, क्योंकि उन्हें 100 दिन में कमेटी बनाने का वादा किया था, जो कि पूरी हो चुकी है। महासंघ ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 100 दिन में बड़े निर्णय लेने की बात की है, जिसमें भारत के विकास के साथ साथ हम कर्मचारियों को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आगे क्या कहते हैं अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले, आइए हम आपको सुनाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ, और आज हम आए हैं राजनांदगांव में। और राजनांदगांव आने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य ये था, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब 5 साल उन्होंने शासन किया था, हमसे एक बहुत बड़ा वादा किया था कि उनकी सत्ता में जब वो आएंगे तो हम सारे कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, आउटसोर्सिंग बंद किया जाएगा। लेकिन पूरे 5 साल हमारे लिए काला अध्याय के रूप में रहा। हमारे भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने साथी हैं और आने वाली पीढ़ी है, उनके भी भविष्य को देखते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो जिसका भूपेश बघेल जी का उसमें नाम नहीं रहा हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके खुद के जो साथी हैं, चाहे वो सौम्या चौरसिया हो, रानू साहू हो, समीर बिश्नोई है, अनिल टुटेजा की बात करें या सूर्यकांत तिवारी, अनवर ढेबर समेत जितने भी उनके जो साथी थे, उनको वो बचा पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। वो सारे लोग काले कारनामे में उनके साथी रहे हैं। तो राजनांदगांव की जनता को मैं सचेत करने आया हूँ कि कोई भी भूपेश बघेल का साथ ना दे, नहीं तो यहाँ जो राजनांदगांव में भी यही स्थिति होगी कि आप लोगों को शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, इस तरीके के सारे घोटाले से पूरे राजनांदगांव क्षेत्र जो है बर्बाद हो जाएगा। इस बर्बादी से अगर बचना चाहते हैं तो भूपेश बघेल के खिलाफ आप लोगों को वोट करना पड़ेगा। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने मोदी की गारंटी में हमारे कर्मचारियों के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी और 100 दिन के अंदर उन्होंने कमेटी बनाने की बात कही थी और ये 100 दिन के अंदर उन्होंने कमेटी बना के रख दी है। हम भारतीय जनता पार्टी का आभार भी यहाँ पर व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने जो काला अध्याय देखा है, उससे समस्त कर्मचारी संगठन को समझ आ गया है कि भूपेश बघेल केवल छत्तीसगढ़िया लोगों को ठगने का काम किया है और हम अनियमित कर्मचारी के नेताओं का जीवन बर्बाद करने में भी कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। साथ ही हमारे साथियों के ऊपर जबरन FIR दर्ज करवाई गई, सेंट्रल जेल तक भेजा गया। झूठे जन घोषणा पत्र से पिछले बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन इस बार हमने अपनी भूल सुधार करते हुए बीजेपी का पूर्ण समर्थन किया। आइए आपको बताते हैं भूपेश बघेल के बारे में और क्या कुछ कहा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा। आइए आपको सुनाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आज राजनांदगांव जिले में मौजूद हूँ। यहाँ के लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया और पता चला। मेरा नाम है संजीव मिश्रा, संयुक्त पुलिस परिवार की तरफ से। भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में मैंने पुलिस परिवार की मांगे रखी और भूपेश बघेल ने बदले में क्या दिया? मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे ऊपर बीजापुर और नारायणपुर में राजद्रोह जैसे प्रकरण दर्ज किए। मैं एक आम सिपाही था, क्या मांग रहा था? ऐसी चीजें मांग रहा था जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो सके। परंतु भूपेश बघेल ने क्या दिया मुझे? मेरा जीवन बर्बाद करके मुझे 8 FIR दर्ज करके मुझे जेल भेज दिया। तो मैं आज आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पे छलावा है, मात्र छलावा है। वो छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कर रहा है, उसकी भलाई का एक भी काम नहीं किया है। आज जब वो मेरा जीवन बर्बाद कर सकता है, जब मैं भ्रष्टाचार खत्म करने की बात किया तब, तो आपके बच्चों का भविष्य भी वह अंधकार में डाल सकता है। उसका कारण है सच को सच बोलना भूपेश बघेल के राज में गलत माना जाता है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उसको छोड़ के जा रहे हैं और जनता भी उससे दूर भाग रही है, क्योंकि जनता सच्चाई जान चुकी है। तो मैं राजनांदगांव की जनता से अपील करता हूं कि भूपेश बघेल को नकारे और लताड़ के यहां से भगा दे। धन्यवाद सर। बहरहाल सभी ने कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करने का मन बनाया है और एक वोट भी कांग्रेस को ना देने की कसम खाई है। महासंघ ने कहा है कि अनियमित कर्मचारी महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लाखों पुलिस परिवार भी बीजेपी का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं।